आईपीओ मार्केट में लोग सिर्फ जीएमपी देखकर पैसा लगा देते हैं, लेकिन इस आईपीओ में एक ऐसा हिडन रिस्क है जिसे 90% इन्वेस्टर मिस कर देते हैं। और अगर आपने ये पॉइंट समझ लिया तो आप एक गलत आईपीओ में पैसा लगाने से बच सकते हैं। वीडियो स्किप मत करिएगा, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये कंपनी खुद को बताती है इंडिया लार्जेस्ट कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइडर, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये आईपीओ पैसे लगाना चाहिए या नहीं, बिजनेस कितना स्ट्रांग है और रिस्क क्या हो सकती है। आज के इस वीडियो में हम कंपनी का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि क्लीन मैक्स एनवायरो आईपीओ अप्लाई करने लायक है या नहीं। इस आईपीओ का रिव्यू शुरू करें उससे पहले जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। क्लीन मैक्स एनवायरो एक C&I यानी कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है। मतलब ये पावर डायरेक्टली फैक्ट्रीज, आईटी कंपनीज और लार्ज कॉर्पोरेट को सप्लाई करती है। इस कंपनी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 31 मार्च 2025 तक 2.54 गीगावाट ऑपरेशनल ओन एंड मैनेज कैपेसिटी है। 31 जुलाई 2025 तक 2.54 गीगावाट ऑलरेडी ऑपरेशनल है और 2.53 गीगावाट एडिशनल कॉन्ट्रैक्ट कैपेसिटी अंडर एग्जीक्यूशन है। यानी टोटल पाइपलाइन ऑलमोस्ट 5 गीगावाट प्लस की है, जो काफी स्ट्रॉन्ग नंबर माना जाता है। क्लीन मैक्स एनवायरो का बिजनेस मेनली 3 वर्टिकल में डिवाइडेड है। नंबर 1 पर आता है पावर सेल्स, जहां पर लॉन्ग टर्म पीपीए एंड ईएपीए कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू रिन्यूएबल पावर जैसे स्टेबल कैश फ्लो और रेवेन्यू विजिबिलिटी मिलती है। नंबर 2 पर आता है एनर्जी सर्विसेज, जहां पर लैंड, ईपीसी एंड ओईएम तक कंप्लीट टंकी सॉल्यूशंस प्रोजेक्ट बनाने से लेकर प्रोजेक्ट ऑपरेट करने तक। और नंबर 3 पर आता है कार्बन एंड एनर्जी सर्विसेज, कार्बन क्रेडिट और सस्टेनेबिलिटी सॉल्यूशंस, जो फ्यूचर में हाई मार्जिन ग्रोथ ड्राइवर बन सकता है। क्लीन मैक्स सिर्फ पावर नहीं बेचती है बल्कि फुल स्टेक रिन्यूएबल प्लेयर है, जहां एनर्जी कॉन्ट्रैक्टिंग, ईपीसी, सोलर, विंड और हाइब्रिड प्रोजेक्ट के लिए ओए एंड सर्विसेज, कार्बन सर्विसेज, सोलर, विंड और हाइब्रिड का मिक्स कंपनी सीजनल रिस्क से थोड़ा प्रोटेक्ट करता है। कंपनी के कस्टमर्स मेनली 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है। नंबर 1 पर आता है टेक्नोलॉजी कंपनीज और नंबर 2 पर आता है ट्रेडिशनल C&I कस्टमर्स। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज यूनिट्स, ये कस्टमर्स जनरली लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं जो रेवेन्यू स्टेबिलिटी देता है। इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी पुश, नेट जीरो टारगेट, कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी गोल, राइजिंग पावर कॉस्ट फ्रॉम कन्वेंशनल सोर्सेज, C&I रिन्यूएबल सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म डिमांड विजिबिलिटी है। क्लीन मैक्स जैसी कंपनी से इस ट्रेंड की डायरेक्ट बेनिफिशियरी है। क्लीन मैक्स एनवायरो का आईपीओ डिटेल्स की बात करें तो इस कंपनी का आईपीओ 23 फरवरी के दिन शुरू होने वाला है, 25 फरवरी तक खुला रहेगा। 2 मार्च के दिन इस आईपीओ की टेंटेटिव लिस्टिंग हो सकती है। ₹1 फेस वैल्यू वाला शेयर है। 1000 से 1053 रुपए का प्राइस बैंड होने वाला है। 3100 करोड़ का आईपीओ साइज है, जहां पर 1200 करोड़ का फ्रेश इशू और 1900 करोड़ का ओएफएस होने वाला है। बुक बिल्ड इशू टाइप है, बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्टिंग होने वाली। 14,742 रुपए के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना होगा, जहां एम्प्लॉय डिस्काउंट 100 रुपीज का होगा। बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी के एसेट, इनकम, पेट और इबिटा में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। इसके साथ ही रिजर्व्स और नेटवर्थ में भी लगातार बढ़ोतरी हुई है, जो कंपनी के स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट को दर्शाता है। हालांकि कंपनी की बोरोइंग पिछले 3 साल में लगभग डबल हुई है। यह एक तरह से ग्रोथ ओरिएंटेड बिजनेस स्ट्रेटेजी को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन दूसरी तरफ फाइनेंशियल रिस्क का भी कंसर्न पैदा करता है। बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशंस की, जहां पर आरओई और रिटर्न ऑन नेटवर्थ में गिरावट देखने को मिली है, जबकि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा बढ़ा है। वहीं प्राइस टू बुक वैल्यू में गिरावट हुई है, जो 4.11 का है, जो आईपीओ की प्रीमियम वैल्यूएशंस को दर्शाता है। साथ ही साथ कंपनी के ईपीएस का कंपैरेटिवली काफी लो है और पी रेशियो 377.42 के आसपास है, जो वैल्यूएशंस के हिसाब से काफी हाई माना जा सकता है। इसके अलावा प्रमोट होल्डिंग भी कंपैरेटिवली काफी लो है। अब एक बार इस कंपनी को उसके कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं, जहां पर क्लीन मैक्स आईपीओ वैल्यूएशंस वाइज एक्सपेंसिव है, कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में सस्ती नहीं बल्कि महंगी प्राइसिंग पर ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। अब बात करते हैं आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग। तो रीपेमेंट प्रीपेमेंट करने वाले 1200 करोड़ रुपए का और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए उपयोग में आने वाला है। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की, लेकिन उससे पहले अगर यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ेगा हमारा, ताकि सारे लेटेस्ट वीडियो और सारे अपडेट आपको टाइम से मिलते रहे।
ग्रे मार्केट में फिलहाल 1.7% के आसपास की प्रीमियम देखने को मिल रही है, जो काफी लो है। लेकिन जीएमपी के आधार पे कभी भी किसी आईपीओ में निवेश मत कीजिएगा, इसलिए हमने कुछ पैरामीटर डिसाइड किए जिनकी सहायता से आप और हम मिलकर आज इस कंपनी का आईपीओ रिव्यू करने वाले हैं। जिसमें नंबर 1 पर आता है वैल्यूएशन। इस कंपनी की आईपीओ वैल्यूएशन काफी प्रीमियम पर है। नंबर 2 पर आता है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल स्ट्रांग है और आईपीओ के बाद डेब्ट कम होती हुई दिखेगी, जो कंपनी को और स्ट्रेंथ देता है। नंबर 3 पर आता है पीयर कंपैरिजन। ये कंपनी अपने कॉम्पिटिटर के सामने प्रीमियम वैल्यूएशंस पर आईपीओ लेकर आ रही है। और नंबर 4 पर आता है ग्रे मार्केट की प्रीमियम। ग्रे मार्केट में फिलहाल 1.7% के आसपास की डिमांड देखने को मिल रही है, जो मेन बोर्ड आईपीओ के लिए काफी लो मानी जाती है। और नंबर 5 पर आता है मार्केट सेंटिमेंट। फिलहाल मार्केट काफी वॉलेटाइल है, जहां डेली बेसिस पर निफ्टी में काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है और निफ्टी अपने हाई से करीब 700 से 800 पॉइंट गिरकर नीचे आ चुकी है। तो ऐसे मार्केट में अच्छी क्वालिटी, अच्छे फाइनेंशियल्स और अच्छे बिजनेस वाले कंपनी के आईपीओ में निवेश करना चाहिए। इस कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी स्ट्रांग है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, लेकिन वैल्यूएशंस प्रीमियम पर है और इस कंपनी के आईपीओ की मार्केट में कोई भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। मतलब फिलहाल मैं इस कंपनी के आईपीओ को अवॉइड करने वाला हूं, लेकिन आप मेरे डिसीजन पे अपना डिसीजन मत लीजिएगा। अपना डिसीजन सोच समझकर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद ही लीजिएगा। दोस्तों, आपका जो भी डिसीजन हो कमेंट्स बॉक्स में अप्लाई या अवॉइड टाइप करके जल्दी से बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और कंपनी के आईपीओ रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।